देखिए, शराब घोटाले में गिरफ्तारी की अटकलों के बीच अरविंद केजरीवाल पर एक और नया संकट आ गया है। दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लिनिक में कई तरह के फेक पैथोलॉजी टेस्ट के आरोप लगे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में फेक रेडियोलॉजी टेस्ट के भी आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों की दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। केजरीवाल सरकार अपने मोहल्ला क्लिनिक को अपनी सरकार के डेवलपमेंट मॉडल के तौर पर पेश करती है, लेकिन इसी क्लिनिक पर अब भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं। सच क्या है, इसका खुलासा सीबीआई जांच में होगा, लेकिन एक और ऐसा मामला जो केजरीवाल के लिए गले की फांस बन सकता है। मोहल्ला क्लिनिक, जिसे सबसे बड़ा मॉडल मानती है अरविंद केजरीवाल की सरकार, वही मोहल्ला क्लिनिक अब सवालों के घेरे में आ रहा है। दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक है, वहां आने वाले मरीजों का रजिस्ट्रेशन होता है। जरूरत पड़ने पर पैथोलॉजी टेस्ट करवाया जाता है। ये सारे टेस्ट करने का इंतजाम मोहल्ला क्लिनिक में संभव नहीं है, इसलिए प्राइवेट लैब्स को ठेके दिए जाते हैं। इन लैब्स में हुए टेस्ट में घोटाले का आरोप लगा है। इन सभी आरोपों की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 7 क्लिनिक से जुड़े मोहल्ला क्लिनिक की जांच का ठेका एगिलस डायग्नोस्टिक लिमिटेड और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड को दिया गया है। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी नंबर दर्ज कर मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ और लैब में इन फर्जी मरीजों की जांच का दावा किया गया ताकि सरकार से पैसे लिए जा सकें। जो गड़बड़ी पकड़ी गई है वो 7 क्लिनिक से जुड़ी है और जुलाई 2023 से सितंबर 2023 के बीच में ये गड़बड़ी की गई है, ये गड़बड़ी पकड़ी गई है। आपको बता दें कि इन कई महीनों के बीच कुल 5,21,000 लैब टेस्ट का रिकॉर्ड है। इनमें से 11,657 जांच के बदले मरीजों के मोबाइल नंबर की जगह पर 0 लिखा है। 8,251 जांच के बदले मरीजों का मोबाइल नंबर नहीं दिया गया है। इसीलिए और भी ज्यादा संदेह पैदा होता है कि क्या कोई गड़बड़ी की गई है। हालांकि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में गड़बड़ी और घोटाले का यह कोई पहला मामला नहीं है। पहले नकली और घटिया दवाएं की खरीद का आरोप लगा था और अब आपको बता दें कि घोस्ट मरीजों के नाम पर लैब टेस्ट का मामला भी सामने आ रहा है। यानी फर्जी मरीजों का लैब टेस्ट किया गया है। जो मरीज कभी गए ही नहीं पैथोलॉजी में, उनका नाम लिखकर, फर्जी मोबाइल नंबर लिखकर टेस्ट किया गया, टेस्ट रिपोर्ट बनाई गई ताकि सरकार से पैसा लिया जा सके। यही आरोप लग रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर भी बड़ा घोटाला किया गया है। हालांकि मोहल्ला क्लिनिक इससे पहले भी चर्चाओं का विषय रहा है। इससे पहले भी घटिया दवाओं को लेकर भी मोहल्ला क्लिनिक पर सवाल खड़े हुए थे। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट के आरोपों पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल करप्शन में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। जानकारी के बावजूद केजरीवाल ने करप्शन का पैसा आम आदमी पार्टी के फंड में जाने दिया। मैं अरविंद केजरीवाल को बधाई देता हूं कि वो दिल्ली के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भ्रष्टाचार में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। अनेकों घोटालों के बाद दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल, जिसकी वो भरपूर प्रशंसा करते थे, अभी 20-25 दिन नहीं बीते हैं, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयाँ पकड़ी गई हैं। और अब ये नया घोटाला सामने आया है कि जो मोहल्ला क्लिनिक, जिसे हम मौत का क्लिनिक कहते हैं, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और जो टेस्ट के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। एक ही नंबर पर सैकड़ों टेस्ट किए गए हैं। इतनी बीमारी तो एक आदमी के शरीर में नहीं होती जितने एक नंबर पर टेस्ट कर दिए गए हैं। और इतना बड़ा सैकड़ों करोड़ का घोटाला, वो सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी के फंड में जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि अगस्त 2022 में इसकी सूचना मुख्यमंत्री को दे दी गई थी। उन्हें बता दिया गया था